ये वसा जब फूलता है ना तो हमारा चेहरा पर रौनकी आ जाता है। मतलब कि मान लो कि जब ये फूल गया तो नहीं लोग बोलते हैं कि तनी मनी एघरी बड़ा चमकता रह जी, ठीक है। जो त्वचा है त्वचवा के नीचे वो जो मांसपेशी है ओकरा बीचवा में जो वसा है, अगर ये फूल जाएगा ना, ये फूलेगा तो तुम थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे फैल जाओगे, ठीक है, थोड़ा गेंडाई जाओगे, गेंडा जैसे हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसका से मान लो कि एगो बैलून है, अब बैलून में तुम हवा भरती है तो बैलूनवा फूल गया। और जैसे जैसे हवा कम होता है ना, जैसे जैसे हवा कम होता है बैलूनवा क्या होता है, पिचिकते जाता है। वैसे ही हमनी के मान लो कि जवानी चढ़ता है लोगों का, जब लोग जवान होते हैं, या छोटका बच्चों में देखो, छोटका बच्चों में सबसे बढ़िया, छोटका बच्चा बड़ा गोलू मोलू होता है, जानते हो कहे, इसको काम नहीं करता है। काम नहीं करता है जो आदमी काम नहीं करेगा, ठीक है, दम भर ठूसेगा, काम नहीं करेगा, दम भर खाएगा, तो ओकर का हो जाएगा, ओकरा शरीरिया में त्वचा और मांसपेशी के बीचवा में जो वसा है धीरे धीरे का हो जाएगा, फूल जाएगा। तो छोटका बचवा ऐसे ऐसे तुमको दिन भर दिखते रहते हैं, छोटका बचवा कहे कहे उन लोग का जो मांसपेशी वो जो फैटवा है ना वो फूल गया है। औरतों को, औरत बेचारी मोटी मोटी हो जाती है, रीजन क्या है, सास बहू कैसे लड़ती है, सास बहू विवाद क्या है, ये विवाद क्या है, वो विवाद, अब ये सब देख देख के बवाल है भाई। तो खा खा के मोटा गई, ठीक है, सब के सब घर वाली जितनी भी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोटा जाती है, ठीक है, आती है सब शादी उदी करके ना तो वो साइकिल की तरह होती है। उसके बाद कुछ दिन बाद देखना वो ट्रक के चाका जैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, काहे कहे कि उनका जो तुम अपन पूरा रुआब बना के बैठे थे गए, हमारा जैसा तो कोई है ही नहीं है, आने वाला समय में उस सब सिकुड़ जाएगा, वही को बोलते हैं कि झुर्री पड़ गया है, ठीक है। चाचा चाची या जो भी लोग जो थोड़े हमारे माता बहन जो थोड़े कम पैसा है उनके पास, तो वो लोग अपना स्टोर देखो कैसे करते हैं, वो लोग के यहाँ जाओगे ना जहाँ मान लो किचन उचन होगा तो अखबार रखा होगा, अखबार के नीचे वो पैसा मिल जाएगा तुमको, ठीक है, नमक के डिबिया में पैसा मिल जाएगा तुमको, चावल के एथी में पैसा मिल जाएगा, तो वो लोग अलग अलग जगह पर स्टोर करते हैं, हर आदमी का स्टोरेज अपन अलग। यहाँ फैट थोड़ा ज्यादा है, देखो चोट नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो नहीं हेने से लड़ा दो तौर तो तुरंत झंझाई आ जाएगा तुमको, ठीक है, हिजा आ जा रहा है पेटवा पे, ठीक है। अब भारत के आदमी की अब पेट पे वसा फैल रहा है, यानी जो स्किन के मोटाई होना चाहिए था, स्किन और मांसपेशी के बीच में पूरा शरीर में मोटाई होना चाहिए था, वो भारत में हिजे निकल जा रहा है पेटवे में। अब तुम अमेरिका में चले जाओगे ना, अमेरिका में लोगों के मतलब पूरा शरीर में मतलब कि फैट फैल जा रहा है, उससे पूरा ड्रम जैसा लगता है, मतलब पूरा हेजा से लेके हेजा तक, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा एक बराबर है, वो एक बराबर ऐसे चलता है, मतलब वो पूरी तरीके से हमारा वसा पेटे में रह जा रहा है। जैसे वो हमारा दोस्त है वो वसा पूरा पेटवे में है, ठीक है, उसका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन जान जाना आप लोग, वो देखेगा तो समझ जाएगा उसका पूरा। तो देखो तुम लोग को बता रहा हूँ, उत्तक, उत्तक मतलब क्या होता है वो टीसू, टीसू कई प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है, चार प्रकार। एक तो होता है पेशीय उत्तक, पेशी का मतलब जो मांसपेशी में पाई जाती है। एक होता है तंत्रिका उत्तक जो हमारा ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन्स में पाया जाता है। एक होता है संयोगी उत्तक जो हमारा खून में पाया जाता है। और एक होता है बबुआ, वो होता है आपका उपकला उत्तक। उपकला उत्तक का मतलब ये हमारा चर्बी मतलब वसा में पाया जाता है, फैट में पाया जाता है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैट, इसी को उर्दू में बबुआ बोलते हैं चर्बी, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं वसा, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। तो चर्बी की बात हम करेंगे, वसा की बात करेंगे, चर्बी क्या होता है, वसा क्या होता है, उर्दू थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी में बता रहे हैं वसा के बारे में। वसा देखो क्या होता है, ये जो है हम लोग का जो चमड़वा होता है ना, वो चमड़वा के नीचे मांस होता है और ओकरे बीचवा में वसा होता है, ठीक है। एगो हो गया चमड़ा यानी स्किन, त्वचा, और त्वचा के नीचे मांस, अब मांस और त्वचा के बीच में जो जगहिया होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वसा। वसा मतलब कि फैट। और यह वसा वो जब फूलता है ना तो हमारा चेहरा पर रौनकी आ जाता है। मतलब कि मान लो कि जब ये फूल गया तो नहीं लोग बोलते हैं कि तनी मुनी ए घड़ी बड़ा चमकता रजी, ठीक है, तो चमकने लगता है आदमी, कहे कहे इसकी वसा होती है ना तो शरीर के त्वचा को क्या कर देता है, फुला देता है, और त्वचा फुलाएगा तो साला आदमी ठीक ठाक दिखने लगता है, ठीक है। तो आदमी उसी को कहते हैं कि मोटा गए हो, उसी को क्या कहते हैं, मोटा गए हो। तो मोटाने का मतलब मेरे भाई जो त्वचा है और त्वचवा के नीचे वो जो मांसपेशी है ओकर बीचवा में जो वसा है, अगर ये फूल जाएगा ना, ये फूलेगा तो तुम थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे फैल जाओगे, ठीक है, थोड़ा गेंडाई जाओगे, गेंडा जैसे हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसका होना बड़ी जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत है भाई। ये नहीं रहेगा तो जैसे मान लो कि एगो बैलून है, अब बैलून में तुम हवा भर दिए तो बैलूनवा फूल गया। और जैसे जैसे हवा कम होता है ना, जैसे जैसे हवा कम होता है बैलूनवा क्या होता है, पिचिकते जाता है। वैसे ही हमनी के मान लो कि जवानी चढ़ता है लोगों का, जब लोग जवान होते हैं, चाहे छोटका बच्चों में देखो, छोटका बच्चों में सबसे बढ़िया, छोटका बच्चा बड़ा गोलू मोलू होता है, जानते हो क्या है, कि इसको काम नहीं करता है। काम नहीं करता है जो आदमी काम नहीं करेगा, ठीक है, दम भर ठूसेगा, काम नहीं करेगा, दम भर खाएगा, तो ओकर का हो जाएगा, ओकरा शरीरिया में त्वचा अब मांसपेशी के बीचवा में जो वसा है वो धीरे धीरे का हो जाएगा, फूल जाएगा। तो छोटका बचवा ऐसे ऐसे तुमको दिन भर दिखते रहते हैं, छोटका बचवा कहे कहे कि उन लोग का जो मांसपेशी वो जो अब फैटवा है ना वो फूल गया है, तो मोटे मोटे दिखते हैं। और वह अगर हम बात करें मतलब आगे चलकर जब आदमी बड़ा हो जाता है, तो अब मान लो वयस्क आदमी के तो दिन भर काम होता है कि ये करना है, वो करना है, फलाना ढिकाना, बहुत दिन भर काम होता है। लेकिन वही में आप देख लो औरतों को, औरत बेचारी मोटी मोटी हो जाती है। रीजन क्या है, उन लोगों का शारीरिक काम बहुत कम होता है और हम लोग का शारीरिक काम बहुत ज्यादा होता है। उनके जिम्मे शारीरिक काम नहीं है,
शारीरिक काम बहुत कम होता है। क्या करना है, सुबह 4 गो रोटी बना देना है, शाम को 4 गो रोटी बना देना है। आजकल कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन आइए गया है, सब कुछ तो आइए गया है, तो काम क्या करना है, बैठ के दिन भर देखना है सास बहू कैसे लड़ती है, ठीक, सास बहू विवाद क्या है, ये विवाद क्या है, वो विवाद। अब ये सब देख देख के बवाल है भाई। तो खा खा के मोटा गई, ठीक है, सब के सब घर वाली जितनी भी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोटा जाती है, ठीक है। आती है सब शादी उदी करके ना, तो वो साइकिल की तरह होती है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो देखना वो ट्रक के चाका जैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। काहे कैसे कि उनका जो वसा होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फूल जाता है। वसा क्या हो जाता है, फूल जाता है। और वसवा फूलेगा ना तो इस तरह मोटा के घिड़िया आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वसा। लेकिन ध्यान रखना, जब धीरे धीरे जब तुम्हारा उम्र होगा ना, जब तुम 40 साल 50 साल 60 साल के होगे, तो क्या होगा ना कि ई अब हवा धीरे धीरे निकलने लगता है। जैसे बैलून से हवा निकल गया, वैसे ही जो वसा होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जैसे ही वसवा कम होगा, जैसे ही वसवा कम होगा, तो ऊपर का जो चमड़वा होगा ना, वो ऐसे ऐसे सिकुड़ाने लगेगा। तो जो ना चेहरा पर तुम अपन पूरा रुआब बना के बैठे थे कि हमरा जैसा तो कोई है ही नहीं है, आने वाला समय में वो सब सिकुड़ जाएगा। वही के बोलते हैं कि झुर्री पड़ गया है, ठीक है। तो एक दिन तुम्हारा झुर्री जरूर आएगा चेहरे पर। लेकिन जौन ससुरा का तो जवानी में अगर चेहरा पर मांस नहीं, उसका अगर फैट नहीं आया, तो 25 साल की उम्र में लगता है कि बूढ़ा गया, एकदम झुरा गया है, वैसे हो गया है, ठीक है। लेकिन 50 साल के बाद जब इसमें से फैट कम होने लगता है, जब वसा कम होने लगता है, तो हमारे शरीर की जो ऊपरा का त्वचा है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। तो बोलते हैं कि अब आदमी बुढ़ाने लगा, ठीक है। लेकिन ई स्टोर करके रखना चाहिए, काहे का भाई जरूरी है। अब मान लीजिए इसका सबसे ज्यादा स्टोरेज कहाँ होता है, ठीक है। तो अब कहीं भी थोड़े स्टोर कर देंगे। मान लीजिए आपके घर में पैसा रखना है तो कहीं थोड़े स्टोर कर देंगे कि ना, जमीन पर बिछा देते हैं, वैसे थोड़े पैसा को करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो मम्मी जी थे, या जो हमारे यहाँ चाचा चाची, या जो भी लोग जो थोड़े हमारे माता बहन जो थोड़े कम पैसा है उनके पास, तो वो लोग अपना स्टोर देखो कैसे करते हैं। वो लोग के ना जाओगे ना, जहाँ मान लो किचन उचन होगा, तो एगो अखबार रखा होगा, अखबार के नीचे वो पैसा मिल जाएगा तुमको, ठीक है। नमक के डिबिया में पैसा मिल जाएगा तुमको, चावल के एथी में पैसा मिल जाएगा। तो वो लोग अलग अलग जगह पर स्टोर करते हैं। हर आदमी का स्टोरेज अपन अलग अलग होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे शरीर के, शरीर में फैट का स्टोरेज कहाँ होता है, तो शरीर में फैट का स्टोरेज हमारे भाई, ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पर होता है। देखो जहाँ फैट होगा वहां चोट कम लगेगा। देखो यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ फैट थोड़ा ज्यादा है, देखो चोट नहीं लग रहा है। लेकिन यह तो नहीं हेने से लड़ा दो तौर तो तुरंत झंझाई आ जाएगा तुमको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर फैट कम है, इधर फैट ज्यादा है। इसीलिए जब हम ऊपर से कूदते हैं ना, तो ऐसे कूदते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोट कम लगता है। पैर के बल कूदते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर चोट कम लगता है, कैसे वहां ज्यादा वसा ज्यादा होता है। लेकिन भारत के साथ एक समस्या है ससुरा। भारत में एरिया तो ठीक है, सबसे बड़का वसा हेजा आ जा रहा है पेटवा पे, ठीक है। अब भारत के आदमी कि अब पेट पे वसा फैल रहा है। यानी जौन स्किन के मोटाई होना चाहिए था, स्किन और मांसपेशी के बीच में पूरा शरीर में मोटाई होना चाहिए था, वो भारत में हेजे निकल जा रहा है पेटवे में। अब आजकल भारत के लोग, मतलब मान के चलो 70% लोग भारत में ऐसे हैं जो पेट फेंकती है, उनका वसा पेटे में रह जा रहा है, ठीक है। तो पेट निकलने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पेट में ना वसा जो है वो वहीं पर स्टोर हो जा रहा है। वो वसा हमारे हथेली पर वहां पर नहीं जा रहा है, वो पेटे में स्टोर हो जा रहा है। अब वही तुम अमेरिका चले जाओगे ना, तो अमेरिका में लोगों के मतलब पूरा शरीर में मतलब कि फैट फैल जा रहा है। उसे पूरा ड्रम जैसा लगता है, मतलब पूरा हैजा से लेके हैजा तक, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा एक बराबर है, वो एक बराबर ऐसे चलते हैं, मतलब वो पूरी तरीका से ड्रम बन गया है। तो उनका वसा पूरा शरीर में फैल जा रहा है, हमारा वसा पेटे में रह जा रहा है। जैसे वो हमारा दोस्त है, ओकर वसा पूरा पेटवे में है, ठीक है। उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जान जाना आप लोग, वो देखेगा तो समझ जाएगा। उसका पूरा वसा कहाँ फैल गया है? पेटवे में फैल गया है। तो इस तरीका से वसा का काम होता है। वसा हमारा शरीर में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है भाई। वसा होना चाहिए, ताकि मान लो आप बॉडी बिल्डरों को देखे, आप लोग बॉडी बिल्डर ला के मार रहे हो, इससे धाई से ना कुर्सी मार देते हैं सब ससुरा, WWE में मार पूरा फोड़ फाड़ देता है, लेकिन फिर भी उसको चोट नहीं लगता। क्या है? कहें कि शरीर में वसा होता है। अब हमनियों के शरीर में वसा है, लेकिन हम लोग जिम नहीं किए, वो जिम करके वसा को एकदम और पास पास ला देते हैं सब। अब वसा अगर रहेगा ज्यादा और वहां तुम अगर मारोगे तो चोट कम लगेगा। जैसे मान लो हमने के पेट में जैसे पेट निकल गया और तुम अगर उस पर ऐसे ऐसे पीट रहे हो तो चोट कम लग रहा है। और जिसका पेट नहीं है वो इतने तेज ना मार दे, ना गिर गया तो कहना तुम, ठीक, उसको लगेगा कि आई दादा पेट में क्या हो गया, क्या हो गया। तो वसा रहेगा ना तो चोट कम लगता है। इसीलिए जितना बॉडी बिल्डिंग वाले लोग होते हैं वो खा खा के अपने आप को वसा बना के एक जगह पर बिल्डिंग, मतलब कि जिम को क्या कर दिए, उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिए, ताकि कम से कम चोट लगेगा। तो ये था उतक के प्रकार। उतक में इस उतक के बारे में आपने जाना, उपकला उतक,
ठीक है, उपकला ऊतक के बारे में देख लिया, इधर आपने पेशी ऊतक के बारे में देखा, इधर आपने तंत्रिका ऊतक और संजीवगी ऊतक के बारे में मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चलो तब अगला बात देखते हैं।